और अब आपको दिखाते हैं महादेव की नगरी काशी में कैसे इन दिनों विकास के रोपवे पर सियासी मुकाबला शुरू हो चुका है। दरअसल कैंट स्टेशन से लेकर गदौलिया तक जल्द ही रोपवे दौड़ने वाला है, पर विपक्ष ने इसे लेकर घेराबंदी भी शुरू कर दी है। वाराणसी में आने वाले दिनों में कैंट स्टेशन से लेकर गदौलिया तक रोपवे दौड़ने वाला है। इस परियोजना पर काम तेजी से जारी है और जल्द ही इसका काम कागजों से उतरकर जमीन पर आने वाला है, लेकिन विपक्ष ने इसे लेकर घेराबंदी शुरू कर दी है। बनारस के लिए जो ये रोपवे की योजना ला रहे हैं, ये बनारस के लिए पूरी तरीके से मैं समझता हूँ कि शहर को बर्बाद करने की योजना है, शहर को नाश करने की योजना है। इससे शहर की सारी भौगोलिक स्थिति, शहर की सारी जो एक बढ़िया एक यहाँ का वो है, वो सारी चीज़ें ध्वस्त हो जाएंगी। रोपवे लगना चाहिए, मेट्रो चलनी चाहिए बनारस के विकास के लिए, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने बनारस को क्योटो बनाने का सपना दिखाया था, जिस तरीके से बनारसियों को स्मार्ट सिटी बनाने का सपना दिखाया था, और स्मार्ट सिटी वो जो कोई भलाई का काम नहीं करती बनारस के नागरिकों के लिए, अगर कुछ बनाती है तो कैसे ज़्यादा से ज़्यादा स्मार्ट सिटी कंपनी के पास पैसा आ जाए, इसके प्रयास में रहती है। तो कहीं ऐसा ना हो कि रोपवे की जो परिकल्पना है वो भी इसी तरीके से हो। वाराणसी में यातायात की समस्या से निजात दिलाने के लिए रोपवे प्लान को जमीन पर उतारने की तैयारी है। भाजपा इसे विकास का प्लान मान रही है और जनता इसका समर्थन कर रही है। कोई फ्लाईओवर बनाना भी संभव नहीं हो पा रहा था, तो यहाँ के ट्रैफिक को ठीक करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने इस रोपवे योजना को दिया। हमारी जमीन से 120 फीट ऊपर ये रोपवे की ट्रॉलियां चलेंगी। काशी विकास के पथ पर आगे बढ़ रही है और इसकी एक कड़ी रोपवे है, लेकिन विपक्ष के विरोध से इस योजना का अंजाम आगे क्या होता है ये देखना होगा। आने वाले दिनों में जब रोपवे यहाँ पर तैयार होना शुरू होगा तो कांग्रेस इस पर अपना विरोध कैसे और किस तरह से दर्ज कराती है। कैंट से रोपवे शुरू हो रहा है और गदौलिया पर जाकर समाप्त हो रहा है। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। आसमान से बरसती आफत का असर सूखे के लिए जाने वाले बुंदेलखंड में भी दिखने लगा है, जहां ललितपुर में बेतवा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ता जा रहा है। बेतवा में पानी का स्तर बढ़ने की वजह से 4 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिसके बाद ललितपुर से मध्य प्रदेश जाने का संपर्क मार्ग टूट गया है। बादल कहीं बाहर लाते हैं तो कहीं हाहाकार मचाते हैं। कुदरत ने जब मध्य प्रदेश में कहर बरपाया तो उत्तर प्रदेश का ये हाल हो गया। एमपी में हुई प्रचंड बारिश ने सूखे से प्रभावित बुंदेलखंड को डुबो दिया है, जहां हर कोई हलकान है, हर कोई परेशान है। दूर दूर तक सड़क पर उमड़े सैलाब का कब्जा है। बाढ़ की इस भयावहता को समझने के लिए 2 तस्वीरों को एक साथ देखना होगा। पहली तस्वीर 14 अगस्त की है, जहां नदी पर बने पुल को पार करने के लिए भीड़ लगी हुई है, तो दूसरी तस्वीर में ना तो सड़क दिख रही है और ना नदी पार करने वाले लोग। बेतवा नदी के पानी में सब जलमग्न हो चुका है। दरअसल मध्य प्रदेश में भारी मात्रा में बारिश होने से नदियों में पानी खतरे के निशान के ऊपर चला गया है। ज्यादा बारिश होने की वजह से ललितपुर के राजघाट बांध के 18 गेट खोलकर 4 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिससे आसपास के क्षेत्र जलमग्न हो गए हैं। नदी किनारे के गांव में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। नदी के ऊपर बनाया गया पुल तो नजर ही नहीं आ रहा, जिससे लोगों को भारी संकटों का सामना करना पड़ रहा है। राजघाट बांध से छोड़े जा रहे पानी से बेतवा नदी का पुल डूब गया है, जिसकी वजह से इससे चंदेरी मार्ग पूरी तरह बंद हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।